दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पे हर जगह पर बस यही देखने को मिलता है, रशिया यूक्रेन वॉर। हम बस यही सुनते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के इतनी मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया और न जाने कितने लोगों की मौत हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुआ, रशिया क्या चाहता है आखिर यूक्रेन से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों ये वॉर एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई कंट्री दूर रहना चाहती है, चाहे वो फिर सुपर पावर ही क्यों ना हो। रशिया ने भी कुछ शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें मान लेते हैं तो रशिया खुद कहता है कि मुझे कोई भी वॉर नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों रशिया अपनी इन शर्तों को यूएसए और नेटो से डिमांड करता है, यूक्रेन से नहीं। बस यूक्रेन इन दो देशों के बीच में एक मोहरा बन चुका है। दोस्तों अब हम कुछ साल पीछे चलते हैं और बेसिक से समझते हैं आखिर ये वॉर क्यों शुरू हुआ। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था, उस टाइम पे यूएसएसआर और 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ और कई छोटे छोटे देश बन गए। इन्हीं छोटे देशों में एक यूक्रेन देश भी पड़ता है। 2014 से पहले यूक्रेन और रशिया की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उस टाइम पे यूक्रेन में मौजूद सरकार रशिया के अंडर ही काम करती थी। लेकिन दोस्तों जब 2014 के बाद यूक्रेन में जब दूसरी सरकार बनी तो इसका झुकाव यूरोपियन कंट्री के साथ कुछ ज्यादा ही था, यानी कि अब यूक्रेन की सरकार रशिया को नहीं बल्कि यूएस को अहमियत देने लगी थी और यही बात रशिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रशिया को यूक्रेन के यूरोपियन कंट्री से जुड़ने से तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन रियल प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब यूक्रेन ने नेटो से जुड़ने का फैसला लिया। दोस्तों ये नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1949 में बनाया गया था। इस नेटो में मिलकर कई सारे देशों ने एक ट्रीटी साइन की कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो नेटो के सभी देश मिलकर उससे बदला लेंगे, और इसी नेटो का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन भी। दोस्तों इस टाइम तक रशिया की कई नेबर्स कंट्री ऑलरेडी नेटो का मेंबर बन चुकी थी, लेकिन दोस्तों रशिया हरगिज नहीं चाहती थी कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो यूएस अपनी मिलिट्री बेस लगा लेती यूक्रेन में, और जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो जाती तो यूएस बड़े ही आराम से रशिया पर हमला कर सकती थी, क्योंकि यूएस की मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी रशिया के बॉर्डर पर यानी कि यूक्रेन में मौजूद होते। दोस्तों यूक्रेन इसलिए नेटो का मेंबर बनना चाहता था ताकि वो सिक्योर हो जाए, और यूएस इसीलिए यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना चाहता था ताकि वो वहां पर मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर वेपन्स को इंपोर्ट कर सकें, ताकि वो रशिया पर अपना दबाव बना सकें। और रशिया ऐसा हरगिज नहीं होना चाहता था कि यूएस की मिलिट्री यूक्रेन में रहे। दोस्तों रशिया ने यूएसए और नेटो को कई बार समझाया कि हम आपके आसपास अपनी मिलिट्री बेस नहीं बना रहे, तो आप हमारे आसपास की कंट्री में क्यों अपने मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर वेपन्स को इंपोर्ट कर रहे हो। अब रशिया ने कुछ डिमांड्स रख दी यूएस और नेटो के साथ कि अगर आप मेरी ये डिमांड्स मान लेते हो तो मैं यूक्रेन पे हमला नहीं करूंगा। रशिया की पहली डिमांड थी यूएस और नेटो ने जो भी मिलिट्री बेस रशिया के आसपास वाली कंट्रीज में बनाई है या फिर वेपन्स इंपोर्ट किए उनको वापस लिया, और दूसरी डिमांड ये थी कि यूक्रेन को आप नेटो का मेंबर नहीं बनाओगे। लेकिन ये सभी डिमांड्स यूएस ने मानने से मना कर दिया। दोस्तों अब आप अगर ध्यान से देखो तो यूक्रेन से रशिया ने कुछ नहीं मांगा, रशिया ने बल्कि अपनी डिमांड्स रखी यूएस और नेटो के, लेकिन यूएस और नेटो ने रशिया की इन डिमांड्स को नहीं माना। तो अब रशिया ने सोचा कि मैं यूक्रेन पे वार करके यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन कर दूंगा और यूक्रेन में कोई सरकार नहीं रहेगी, तो यूक्रेन को नेटो का मेंबर होने से बचा लूंगा। और जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनता तब तक यूएस की आर्मी भी वहां पर नहीं आ सकती, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के साथ वार शुरू कर लिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।